हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी आंदोलन। भक्ति सूफी परंपरा, ठीक ना। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना इस चैप्टर से बन सकता था उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और 50 लेकर आए हैं, 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला कहता है कि भारत आने वाले पहले बाबर कहाँ का शासक था। भारत आने वाला पहला जो बाबर जो था से कहाँ का शासक था। फरगान का, अफगान का, यूनान का, यार का। तो जो पहला जो था शासक था, इससे पहले जो बाबर था वो फरगान का शासक था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि भारत अकबर ने टोडरमल को दीन अशरफ कब नियुक्त किया था। 1582 में, 1583 में, 1584 में, 1585 में। तो कब नियुक्त किया था? तो 1582 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है आगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिण भारत में। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम पल कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जस्ट पीछे बताया कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी बिहार में रहने वाला था। बलबन को रक्त लौ कहते हैं, रक्त लौ के नीचे अपनाया था। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? 1562 में, 1564 में, 1579 में या 1500 कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे 63 लिख दीजिए। 1563 में। तो कब नियुक्त किया था? तो 1563 में। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1563 में। 1563। उसके बाद अगला है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी। और किसके लिए? तो मुमताज़ के लिए किया था। उसके बाद है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में, 1564 में, 1565 में, 1566 में। तो कब किया था? 1563 में। 1563 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है अगला है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा का समाप्त किया था। दास प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी हो। कब किया था? तो 1563 में, जस्ट अभी पीछे बताए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकबर के फतेहपुर सीकरी में एक नए नगर की नींव पड़ी। नींव किसके सम्मान में रखी गई? अकबर ने फतेहपुर सीकरी ने एक शहर बसाया था, किसके नाम पर? बाबर के नाम पर, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, सलीम चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया के नाम पर। तो किसके नाम पर? तो सलीम चिश्ती के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी। और सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर, याद रखिएगा। उसके बाद है मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1500 सेकेंड पानीपत का युद्ध हुआ था कब? 1556 में ना जी। 1556 में ही राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि अकबर ने अपने मकबरा कहाँ बनवाया था। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया था? दिल्ली ने, आगरा में, सिकंदरा में या फतेहपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकंदरा में। उसके बाद अगला है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में, कंधार में, अमरकोट में या कट्टम में। तो इसका अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? जस्ट पीछे बताए थे, किसने लगाया था? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है, अब ये टोटल जो क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लिया गया है। अगर इस आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर में, जहांगीर ने। तो किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1573 में। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी जस्ट पीछे बताए थे अकबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा के शुरू किया? तो झरोखा दर्शन किसने किया था? अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है अकबर का संरक्षण कौन करता था? तो अकबर का संरक्षण कौन करता था? बैरम खान, अब्दुल रहीम या मुनीम खान या फैज? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरम खान। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मवाड़ पर, मेवाड़ पर या जोधपुर पर या चित्तौड़ पर? तो किस पर नहीं कर सका था? मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? मुगल शहजादी कौन थी जो कवित्री थी? जहाँ आरा, जेबुनिसा, रूबिया या नूरजहाँ? तो कौन थी जो कवित्री थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाँ आरा जो थी से कवित्री थी। उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का 3 युद्ध हुआ था 1500। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध पूछ रहा है ना जी। 1562 में, 1567 में, 1576 में, 1579 में। कब हुआ था? 1576 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ हो जाएगा? दिल्ली, आगरा, झांसी या ग्वालियर? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर डी। और तानसेन पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में दिया जाता है, अब याद रखिएगा। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके समयकाल में था? तो चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष पर था वो जहांगीर के काल पर था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो किसने अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम ने ही किया था, अबुल फजल किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से तो लड़ाई करके बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहला युद्ध में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। उसके बाद द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह मसूरी या सिकंदरपुरी या मादी शाही? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि अजमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री की विवाह अकबर के साथ किया था? अजमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है से अकबर के साथ कराया था? भारमल, भगवान दास, मान सिंह या कल्याण सिंह? तो किसने करवाया था? भारमल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से है? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले के है? सिलसिले से, तो कादरी सिलसिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि त्रिपिटक का रचना किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बीरबल को, अबुल फजल को, राहुल संकृत्याल को या बदायूं को? तो किसको कहा जाता है? राहुल संकृत्याल को, राहुल संकृत्याल को। उसके बाद है कि बादशाहनामा नहीं होगा, बादशाहनामा के लेखक कौन है? बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? रिपन ने, कर्जन ने, बैंटिंग में या डलहौजी ने? तो किसने किया था? तो बैंटिंग में, ऑप्शन नंबर सी, बैंटिंग। उसके बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किससे पराजित हुआ था? तो अकबर और किसके बीच हुआ था? तो हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर सी। और कब हुआ था? तो 1556 में। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह या फिर बिलाल लोधी? तो इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी। और कब हुआ था? तो 1526 में। उसके बाद आगे बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? तो पहला पानीपत के युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद अगला है, बाबर ने अपनी याद तुझू के बाबरी किस भाषा में लिखा है? फारसी में, अरबी में, मंगोल में या तुर्की ने? तो किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर का आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा, तुझू के बाबरी, किताबुल हिंद या रेहला? तो बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय हुआ था? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विस्तार तो शाहजहां के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। इसी ने तो ताजमहल बनवाया था। उसके बाद है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो अभी जस्ट पीछे बताए थे, कब? 1526 में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मुगल शासक कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। और अगला है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम जो मुगल शासक था वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। इसको कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून, याद रखिएगा। उसके बाद जजिया किससे लिया जाता है? तो जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो था से जिमियों से लिया जाता था। और जिमिया किसको कहते थे? तो जिमिया जो कहते थे, मुस्लिम को छोड़कर सभी धर्म के जो लोग होते थे उसी को जिमियो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। और मुस्लिम से क्या लिया जाता था? तो जक़ात। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? घर है, मंदिर है, मस्जिद है, मकबरा है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। उसके बाद अगला है कि किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया जाता है? लाख बख्श किसको कहा जाता है? इब्न इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाखों में दान करता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो। बीरबल का असली नाम क्या जी था? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा या महेश दास? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेश दास इसका असली नाम था बीरबल का। उसके बाद है कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि थे? तो महान कवि कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो महान कवि कौन थे? बाबर खुद एक महान कवि थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में तो पानीपत का पहला भी युद्ध हुआ था जी। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चंदारी का युद्ध 29 में और घाघरा का युद्ध 30 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 100 लाख थी। कितना? तो 100 लाख, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 50 है नंबर क्वेश्चन है कि अबुल फजल का कत्ल किसने करवाया था? तो अबुल फजल का कत्ल किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, अभी जस्ट पीछे बताए थे क्या चीज़? ज़कात, ऑप्शन नंबर बी। तो इस चैप्टर से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंद।